Hello and welcome to unit number 1, story number 1, The Three Little Pigs. इस कहानी में क्या होगा, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से बताना और बहुत अच्छे से पहले आप समझना, फिर उनको समझाना। और अगर दोनों साथ में देख रहे हो तो दोनों साथ में समझो। दिस वीडियो इज फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। Once there were three little pigs. Once का मतलब होता है एक बार। एक बार की बात है, 3 पिग्स थे। पिग्स मतलब सुअर, जिनका नाम था सोनू, मोनू, गोनू। सोनू, मोनू, गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू नाम का जो पिग था वो स्ट्रॉ मतलब घास फूस के घर में रहता था। स्ट्रॉ मतलब याद रखना, घास फूस। तो सोनू नाम का जो पिग था वो स्ट्रॉ के घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू नाम का जो पिग था वो स्टिक्स मतलब लकड़ी के घर में रहता था। गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। गोनू नाम का जो पिग था वो ईटा के घर में रहता था, पक्के मकान में। पहला सोनू, दूसरा मोनू, तीसरा गोनू। ऐसे समझाओ। एक सोनू है, एक मोनू है, एक गोनू है, एक तिनके के घर में, एक लकड़ी के घर में और एक ईटा के घर में। नाउ कहानी आगे बढ़ती है। वंस मतलब एक बार। वन डे a big bad wolf came to सोनू's house. अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता अधिकार। वन डे एक दिन, एक बहुत बड़ा और बुरा, बिग एंड बैड। बिग जो है वो एडजेक्टिव है और जो बैड है वो भी एडजेक्टिव है। कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव यहां पे यूज हुआ है। उनको बताओ। एक बड़ा और बुरा वल्फ मतलब भेड़िया आया। किसके घर? सोनू के घर। ही सेड, क्या बोलता है? आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं फूकूंगा। हफ एंड पफ, मैं फूक के तुम्हारा घर ब्लो उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा। ये बुरा और बड़ा भेड़िया बोलता है सोनू को कि मैं फूकूंगा और तेरे घर को उड़ा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। ये भेड़ ने चिल्लाया, फूका और सोनू का घर गिरा दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। सोनू भागा और भागा 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 मोनू के घर गया। द वॉल्फ कम टू मोनूज हाउस। द वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस। ये भेड़ मोनू के घर में भी आ गया और उसको भी यही बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं फूकूंगा और तेरा घर गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। और इसने वही किया, फूका और मोनू का घर गिरा दिया। गिरा दिया, हाँ गिरा दिया। तिनके का घर गिर गया, लकड़ी का घर गिर गया। सोनू भी भागा, मोनू भी भागा। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। दोनों भाग के गोनू के घर गए। द वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस। ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं फूकूंगा और तुम्हारा घर बिल्कुल हटा दूंगा। हफ एंड पफ मतलब फूकना। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड but could not blow the brick house down. It was very strong. तिनके का घर गिराना सरल है, लकड़ी का घर गिराना सरल है, पर ईटा का घर गिराना सरल नहीं है, ये स्ट्रांग है। द वॉल्फ वेंट अवे एंड सोनू, मोनू, गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस।
अब वो जब भेड़ इनका घर नहीं गिरा पाया ईटा वाला तो गुस्सा आया, और अब सोनू मोनू गोनू तो नहीं भागे पर ये भेड़ भाग गया, और सोनू मोनू गोनू तीनों टुगेदर मतलब एक साथ। पहले सोनू स्ट्रॉ में रहता था, मोनू स्टिक्स में रहता था, गोनू ब्रिक में रहता था, अपने अपने में रहते थे। अब वो दोनों ने, सोनू मोनू ने कहा नहीं, अब हम तीनों रहेंगे एक साथ गोनू, अब हम सब साथ साथ हैं। न्यू वर्ड्स देखो, एंड मतलब और, याद रखना एंड का मतलब क्या होता, और। बैड मतलब बुरा, बिग मतलब बड़ा, बट परंतु, नॉट नहीं, वन एक, पिग सुअर, द आर्टिकल है उसके लिए आता है जब कोई सर्टेन चीज होती है, वॉज पास्ट के लिए आता है। द वॉल्फ वॉज बिग एंड बैड, द पिग वॉज नॉट बिग। वॉल्फ बिग भी था और बैड भी था, पिग बड़ा नहीं था। क्वेश्चन समझना, पहले केवल क्वेश्चन बता रहा हूं, आगे के पेज में पूरे आंसर बताऊंगा। दिमाग पे जोर दो, बातचीत करो। हाउ मेनी पिग्स वर देयर, क्वेश्चन समझाओ बच्चों को कि कितने पिग्स थे। व्हाट डिड द बिग वॉल्फ से टू द पिग्स, वो बड़े भारी भेड़िए ने क्या बोला था, वो जो भेड़िया था वो पिग्स को क्या बोलता था। वॉल्फ गुड और बैड, वो जो वॉल्फ था वो गुड था या बैड था, अच्छा था या बुरा था। व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ, आपका घर काहे से बना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये पिग है और ये वॉल्फ है, आप ही समझ सकते हो। इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वॉल्फ हफ एंड पफ, एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वॉल्फ एंड थ्री पिग्स। हो सके तो बच्चों को एक्टिंग करके बताओ। आई विल ब्रिंग द एनिमेशन वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी, मेरे पास एक एनिमेशन है, मैं उसमें आपको पूरा ये एक्ट करके लाके दूंगा इस वीडियो के बाद, या फिर अभी मैं कोर्स कंप्लीट कराता हूं फिर एनीमे पे अपन बात करेंगे। समझो क्या करना है, अब आंसर समझो, जोर जोर से बोलना। 1 2 3 4 5 6, स्पेलिंग भी याद कराना, छोटे छोटे बच्चे हैं। ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 टू मेक द हाउस, 1 से लेके 10 तक के ये सब जोड़ते जाना तो घर बनेगा खूब अच्छा। मैं पूरा सॉल्व करके दे रहा हूं। देयर आर फार्म एनिमल, वाटर एनिमल, जंगल एनिमल, हेल्प द एनिमल रीच देयर होम, सबको अपने अपने घर ले जाओ। कौन फार्म में रहेगा, कौन जंगल में रहेगा, कौन वाटर में रहेगा। जैसे ये हॉर्स को ले गए कहाँ पे, फार्म पे, ऐसे सबको ले जाओ, काऊ मंकी राइनोकॉर्स जिराफ जितने भी है सबको, ठीक है। अब सुनना, आंसर आ रहे हैं। हाउ मैनी पिग्स वर देयर, पहला क्वेश्चन कितने पिग थे, तो देयर वर 3 पिग्स, तो आंसर आएगा देयर वर कितने 3, तो आंसर आएगा देयर वर 3 पिग्स। देख लो, हाँ देख लो, ये आया हमारा शानदार आंसर नंबर 1, देयर वर 3 पिग्स, क्वेश्चन से लिया, देयर वर 3 जोड़ा और ये पिग्स, हाउ मेनी का मतलब होता कितना, और 3 आंसर है। What did Big Wolf say to the pigs? बिग वॉल्फ ने पिग्स को क्या कहा था, क्या कहा था, द बिग वॉल्फ सेड टू द पिग्स, क्वेश्चन से ही आया, डिड है तो आंसर में सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, से का सेड। द बिग वॉल्फ सेड टू द पिग्स दैट ही वुड, ये वुड विल नहीं आएगा, ही वुड या ही विल, दो में से एक चुन लेना, ये किताब वाले ने गलती की है। He will huff and puff and blow their houses down. He will huff and puff and blow their houses down. या फिर will को काटोगे तो he would huff and puff and blow their houses down. वो फूकेगा और घर गिराएगा। Was the wolf good or bad? जो दूसरे का घर गिराए वो अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं, सिखाओ। The wolf was bad, बुरा था। What is your house made of? आपका घर, सबका घर अब सीमेंट का बना है और ईटा का बना है, तो my house is made of bricks and cement. ईटा और सीमेंट। Who is good? The pig is good. Who is bad? The wolf is bad. कौन अच्छा है? पिग
कौन बुरा है? वॉल्फ। ऐसे सिखाओ, फिर स्टोरी एक्ट करो, एक पिग बनाओ झूठ मूठ का, आया डराया और डरो। ठीक है, मैं और लाके दूंगा। फिर ये 1 2 3 4 अपन ने पढ़ लिया था, ये डॉटेड लाइन को जोड़ा तो देखो कितना प्यारा मकान बना है, ओहे ओहे मकान बना है। बच्चों के साथ में तुम भी बच्चे बनाओ, इंटरेस्ट जगाओ, तो आगे चल के वो क्रिएटिविटी शो करेगा। नहीं तो फिर रोते रहना हमारा बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं करता। अरे कहाँ से करेगा जब तुम नहीं सिखाओगे अभी तो। सिंग भौ भौ सेज द डॉग। भौ भौ कौन करता है? डॉग। म्यू म्यू सेज द कैट। म्यू म्यू कौन करती है? बिल्ली। ब्लीड 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 का मतलब होता मैं, ये कौन करती? गोट। रोर सेज द लॉयन, दहाड़ता है। हेलो हेलो सेज द चाइल्ड, बच्चा बोलता है हेलो हेलो। ये बताओ, कुत्ता भौ भौ, कैट म्यू म्यू, बकरी मैं, उसको इंग्लिश में ब्लीड बोलते हैं। लॉयन रोर, रोर का मतलब दहाड़ना। हिंदी इंग्लिश लेके आओ, ऐसा है, चलते जाओ। अब देखो, सबको अपने अपने घर पहुंचाते हैं अपन, कौन कहां पे रहेगा देखते चलना। ये फार्म है, ये वाटर है और ये जंगल है। ये फार्म है, ये वाटर है और ये जंगल है। जो जहां का है उसको वहां पे भेजेंगे। ये हॉर्स फार्म का है, फार्म में गया। ये हैन फार्म की है, फार्म में गई। डॉग फार्म का है, फार्म में गया। बताओ, ये तीनों फार्म में गए। अब देखो, ये क्रोकोडाइल कहाँ गया? वाटर में। फ्रॉग कहाँ गया? वाटर में। बियर कहाँ गया? जंगल में। बफेलो कहाँ गई? फार्म में। काऊ कहाँ गई? फार्म में। ये मंकी, ये राइनाकॉर्स, ये जिराफ कहाँ गए? जंगल में। ढिंका चिक्का ढिक्का ढिंका चिक्का हो गया। शानदार। यूनिट नंबर 1 पूरा पढ़ा के दे रहा हूं, एक एक चीज बता के दे रहा हूं। सॉल्व करते चलो, आगे बढ़ते चलो। छोटे बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, लाइक कर दो। आप पूरा एक चैप्टर पढ़ा दिया। अगर इसका आपको वो एक्ट वाला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताओ। और अगर आपको कोई भी दिक्कत जा रही हो तो ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे अपने पूरे डाउट्स वगैरह ड्रॉप कर सकते हो।